हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रवि ज्ञान सीरीज में। तो देखिए, जो हमारे पास ये बुक दिख रही है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। तो आज से हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, जिसमें हमारे कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, हिंदी के होंगे और जीके के होंगे, बाकी के और बाद में किया जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा जो है प्रैक्टिस सेट, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल RWA का, यानी कि अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। आपको रोज़ डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर्स का सॉल्व पेपर एक हिंदी और जीके का प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रैक्टिस सेट यानी कि सॉल्व पेपर 1 देखते हैं। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर घुड़सवार फायरमैन परीक्षा, यानी कि ये कब पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। ठीक, 20 दिसंबर 2020 का प्रथम पाली में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। समान हिंदी पहले हमारा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मलबे का मलिक कहानी के कहानीकार हैं। तो कौन है, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहन राकेश। ठीक, चलिए दूसरा, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है। ये देखिए, तो बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, पंडित अविका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक। तो जो आपके श्रीधर पाठक जी हैं ये भारतेंदु युग के नहीं है। ठीक, चलिए आगे, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है। तो कौन हो गया, श्रीधर पाठक। ये कौन से, द्विवेदी युग के कवि हैं। पयोधी सिंधु वारिस किसके पर्यायवाची के शब्द हैं। तो ये पयोधी सिंधु वारिस किसके शब्द हैं, तो ये सब हैं हमारे समुद्र के हैं। ठीक, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहा जाता है, जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारे गद्यांश के आगे हैं, गद्यांश को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम आंसर इसका देते हैं। तो चलिए, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है, कब और बढ़ जाती है। ब्रह्म समाज के विचारों को पढ़कर, आर्य समाज के विचारों को पढ़कर, विवेकानंद के विचारों को पढ़कर, तो भारतीय विद्वान के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का, तो 5 का आपका डी हो जाएगा, यानी कि भारतीय विद्वान के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। ठीक, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था। तो 6 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7वें का क्या बोलेंगे, सनातन सनातन धर्म सभा, रामकृष्ण परमहंस, फिर क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज, भारत धर्म सभा। तो ब्रह्म समाज हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो राजा राम मोहन राय ने सन 1828 में की थी। ठीक, तो ब्रह्म समाज के संदर्भ में किसका कथन असत्य है। तो बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए, ये सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना भी हमने क्या बताया, राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ये हमारा गलत है। ठीक, बाद में बाकी सब सही है। ठीक, यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 9 का डी। ठीक, वधुत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, वधुत्सव का हो जाएगा वधूधन उत्सव। अगर संधि विच्छेद पूछे तो दीर्घ संधि। बाग बाग होना मुहारे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, खुश होना। 12 देखिए, लोकोक्तियाँ और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। चित भी मेरी पढ़ भी मेरी, दोनों ओर से लाभ चाहना, ये सही है बिल्कुल। ठीक, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, ये भी सही है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना भी सही है। नेकी कर दरिया में डाल, सब सही, यानी कि पहले का पहला देखिए कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। महाधनोज, महोज, पौधनिक, पावक, नवधनिक, नाविक। ये क्या हो जाएगा, परोपकार नहीं तो पर धन उपकार, ये गलत लिखा हुआ है आपका। ठीक, आगे, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त होता है। तो अपादान मतलब होता है अलग। श्याम का घर संबंध बता रहा है, कुर्सी के नीचे स्थान बता रहा है, आरी से काटना, ये कार मतलब साधन बता रहा है, पेड़ से गिरा, यानी कि अलग हो गया। तो आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक,
किसके घर चला गया, अपने आप घर चला गया, इस घर चला गया, उस घर चला गया, तो अपने आप घर चला गया। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। रुक जाइए, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या बोला जाता है, तो क्या बोलेंगे, कर्म बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भुत जोड़ी का सही विकल्प नहीं है, यानी कि गलत कौन सा दिया हुआ है। सूत्र, सूत सही है। हस्त मतलब हाथ भी सही है। चक्र, गोला, ग्राहक, गाहक, तो ये वाला आपका ये हो जाएगा गलत, क्योंकि चक्र का चक्कर या चाक होता है। ठीक, आगे देखिए 18, निंदा का विलोम शब्द है, तो निंदा का स्तुति होता है यानी कि प्रशंसा। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए क्या होता है, विपक्षी बोलते हैं। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द अभूतपूर्व होता है। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, 1962 में नहीं दिया गया था। और सबसे पहले कब दिया गया था, 1955 में दिया गया था सबसे पहले। ठीक, अगला आपका क्या है, निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, इसमें से 22 का आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 22 का हो जाएगा बी। ये सब तो हैं लेकिन ये नहीं है। रुकोगे नहीं राधिका, ये किसकी है, ये है उषा प्रियवदा का, प्रियवदा का। ठीक, और देखिए निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह कैसे जाने, नहीं ये नहीं होता, वह कैसे जाने कि, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये भी नहीं चाहिए। वे क्या जाने, तो आपका आंसर ये सही है सबसे ज़्यादा। चलिए, अवधि बोली का अन्य नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, कोसली। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था, तो आप क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, रूप के लिए इनको दिया गया था। ठीक, क्या दिया गया था, पुरस्कार दिया गया था 25 का, सी हो जाएगा। ठीक, तीसरा रूप यानी कि बी, तीसरा रूप। 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम मतलब जो संस्कृत से जो सीधा आता है उसे तत्सम होता है। तद्भव मतलब जो बदल जाता है, हिंदी के शब्द। तो उज्ज्वल, इकट्ठा, कंवल, उपरोक्त, तो तत्सम मतलब उज्ज्वल, ये हो जाएगा। उज्ज्वल मतलब उजाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रवि, ये गलत है, रविवार के दिन नहीं होता है, ये भी गलत है, रविवार दिन नहीं होता है। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, घर को आऊँगा, ये भी नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का क्या हो जाएगा, बी। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। मतलब कह रहा है कौन सी भाषा उसमें शामिल नहीं है, तो 28 का आपका कौन सा हो जाएगा, मैथिली, मणिपुरी, बोडो, भोजपुरी आपका आंसर हो जाएगा। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया, नासिरा शर्मा, लीलाधर जगूड़ी, नरेंद्र कोहली, ममता कालिया। तो 29 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नासिरा शर्मा। और क्यों दिया गया था, कागज की नाव उपन्यास के लिए। ठीक, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, विकार, दंड, कोकिला, नींद। तद्भव यानी कि हिंदी वाला शब्द, तो ये सब आपका हो जाएगा नींद। और नींद का अगर तत्सम पूछे तो निद्रा। ठीक, 31, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि असुर का पर्यायवाची निश्चर होता है, धनुष होता है, राक्षस होता है, महाकाय नहीं होता है, ये होता है विशाल का पर्यायवाची। ठीक, किसका, विशाल का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है, यानी कि विलोम सही नहीं है, तो राग विराग सही है, व्यष्टि समष्टि ये भी सही है, ये भी सही है, उत्तम अधम ये भी सही है, बच्चा जवान ये गलत है, बच्चा जवान यानी कि आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, बच्चा का बूढ़ा होगा। सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, पंडित, धनी, पति, गुरु, तो ये सब हो जाएंगे पंडित के। निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था, गोपेश्वर सिंह, वीर भारत तलवार, कमल किशोर गोयनका, वीरेंद्र यादव। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे जरा, तो 34वें का क्या हो जाएगा आपका सी, कमल किशोर गोयनका को दिया गया था। कब दिया गया था, 2024 में, 44 यानी कि 24वें व्यास सम्मान के लिए 2024 में इनको पुरस्कार दिया गया था। मार्तंड, अक्र, अंशुमाली निम्नलिखित में किसके पर्यायवाची शब्द हैं, रोशनी, चंद्र, सूर्य, रेखा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 35 का सूर्य। ठीक, 36, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द, गिलास,
तुमने तोड़ा, उसने तोड़ा, किसने तोड़ा, इसने तोड़ा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, बैठ देखिए, गिलास हो जाएगा किसने तोड़ा, ठीक, किसने तोड़ा। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है, भगवान दास हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए सामान्य ज्ञान, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। तो अब कहाँ पर किया गया था नमक मार्च, आप क्या बोलेंगे, अहमदाबाद से दांडी, ठीक। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं, 18 मंडल मौजूद हैं, कितने, 18, ठीक। 41, भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पर आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा, 41 का आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए आपको इस बार ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको जो हाल में होता है ना किसी देश के साथ जो कुछ किया जाता है वो हाल वाला पूछा जाता है, यानी करंट अफेयर है ये। तो आपका करंट अफेयर 2024 या 23 का पूछा जाएगा, ठीक। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है, 42वां नंबर देखिए, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या बताएंगे आप। तो आपका आंसर हो जाएगा, चकबंदी से आपका क्या आशय है, भूमि का एकीकरण, संपत्ति का एकीकरण, या फिर परिवार का एकीकरण, या कर का समेकन। आंसर बताइए आप जरा। चलिए आप नहीं बताएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, चकबंदी से आपका क्या आशय है, भूमि का एकीकरण। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 43 का डी, यानी कि लूड़ी। और ये कहाँ पर है, राजस्थान के अजमेर में स्थित है, ठीक। सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था। सीआईएसएफ, एनएसजी, होम गार्ड्स, रैपिड एक्शन फोर्स। तो 44 का राइट आंसर रैपिड एक्शन फोर्स हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला, स्वामीनारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। तो स्वामीनारायण कहाँ पर है, 45 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, या फिर दिल्ली। तो आपका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान-2 में उपयोग किया गया था। तो लॉन्च वाहन क्या कर रहा है, मिशन चंद्रयान-2 में कौन सा था, तो आप क्या बोलेंगे, ये वाला GSLV MK3 है, ठीक, ये वाला। और देखिए एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, इस मतलब ये जो जो टॉपिक है चंद्रयान से, ये से एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक। हर प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा, अभी आगे भी मिलेगा। भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे, ठीक। देखिए ये भी आपका करंट अफेयर है, क्योंकि आप कौन सा पढ़ते हैं, ये आपका कौन सा है, प्रीवियस ईयर 2020। तो देखिए करंट अफेयर पूछा गया, ठीक। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्री पीयूष गोयल, ठीक। श्रीमती निर्मला सीतारमण क्या है, वित्त मंत्री हैं, ठीक। आगे देखिए, ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करते हैं। मतलब एक व्यक्ति जो है दिन में कितना, मतलब कितना समय वो सोशल मीडिया का प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होता है, 144 मिनट प्रतिदिन, 110 मिनट प्रतिदिन, 100 मिनट प्रतिदिन, या फिर 162 मिनट प्रतिदिन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 144 मिनट प्रतिदिन, ठीक। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीएसटी ये टॉपिक, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया। देखिए इसका टॉपिक को हम कवर करा देंगे, आप पढ़ लीजिएगा उससे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूके, कनाडा, अमेरिका, जापान। तो 49 का क्या हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, या फिर जयपुर। तो आप क्या बोलेंगे, मुंबई में। CAPFS CPU के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। संक्षिप्त रूप अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए हैं, 5, 2, 3, 4। तो 51 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी कौन सा है, नंबर 3। निम्नलिखित जीवों में किसकी यौगिक कंपाउंड आंखें होती हैं, ठीक।
कह रहा है किसकी यौगिक कंपाउंड आंखें होती है, ड्रैगन मक्खी, कबूतर, मेंढक या टूना मछली। ये टूना मछली है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रैगन मक्खी की। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो आप क्या बोलेंगे, जयपाल सिंह, चूनाराम महतो, राम भगत, रामनाथ सोरेन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, चूनाराम महतो हो जाएगा। ठीक, देखिए 54 का, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कितने सदस्य होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति, एनफोर्स्ड डिसपियरेंस सेंसस पर समिति, प्रवासी श्रमिकों पर समिति, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 का, एनफोर्स्ड DSFP एरेसेंस पर समिति। ठीक, 56 का देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। यह चोल वंश समुद्र गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। सही है, तो कह रहा है इसमें से दो जो ये दिए हैं, पहला दूसरा, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है आपको ये बताना है। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चोल वंश एक तमिल राजवंश था, यह चोल वंश समुद्र गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था, ये गलत है, ये सही है। तो पहला सही दूसरा गलत कौन सा है, ये वाला, पहला सही दूसरा गलत। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है। ठीक, ये देखिए सोशल मीडिया से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपका राइट आंसर स्पैम, न्यूज़ ग्रुप, बैकबोन, अपडेट्स, कौन सा होगा, स्पैम। अंगूर की खेती के आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो अंगूर का खेती विटीकल्चर कहलाता है। ये क्वेश्चन आपका अभी हाल में 2024 में पूछा गया। ठीक, ये कब पूछा गया है, 2024 में। देखिए 2020 में पूछा गया, फिर 2024 में पूछा गया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का, गृह मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि जो पुलिस होती है किसके अधीन कार्य करती है, गृह मंत्रालय। दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों की सूची 2 में दिए गए उनसे संबंधित कर्तव्यों से मिलान करें। ये देखिए वजीर, तो मतलब कह रहा है कि इसका काम क्या होता था। तो देखिए वजीर का काम क्या होता है, तो वजीर क्या होता है, राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। ठीक, वजीर क्या होता है, राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। फिर क्या है, मीर बख्शी क्या होता है, ये हो गया वजीर। फिर होता है मीर बख्शी क्या होता है, सैन्य विभाग का प्रमुख को कहा जाता है वजीर को। ठीक, मीर बख्शी। फिर मीर समन क्या होता है, मीर समन जो होता है शाही परिवार का प्रभावी होता है। ठीक, और जो प्रमुख काजी होता है न्यायिक विभाग का प्रमुख। तो देखिए पहले का चौथा कहाँ पर है, पहले ए का चौथा ये वाला, ये सही है बिल्कुल। ठीक, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 61, और 61 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रांसियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। आपका आंसर हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने पर बर्फ़ पिघलने लगती है क्योंकि। आपका इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाता है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए क्योंकि बर्फ़ की सतह पर पानी की हिमांक बिंदु को बढ़ाता है, बर्फ़ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, ऊष्मा उत्पन्न करने वाले पानी की अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो क्या कहेंगे आप, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। अगला देखिए यहाँ पे, ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो जो ग्रैमी अवार्ड होता है खेल, नृत्य, संगीत के लिए दिया जाता है। ठीक, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो चीनी मुद्रा को क्या बोलते हैं, रेन बिम्बी बोलते हैं। ठीक, चीन की राजधानी पूछ लें तो बीजिंग हो जाएगा। शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। ठीक, ये हो गया कि विज्ञान महाविद्यालय के लिए शिक्षक, कला महाविद्यालय के शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। तो प्राथमिक यानी कि शिक्षा मित्र किसे कहा जाता है, प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक।
67वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको इसमें से बताना है चारों में से कौन सा सही है, ठीक। तो 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्यों को करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। 1947 के बाद बोर्ड के न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में कार्य करते रहे। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ यानी कि $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा है? राजस्थान है, या फिर पंजाब है, या फिर गुजरात है, या फिर महाराष्ट्र है? तो राइट आंसर महाराष्ट्र। भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है? अब बताना है कि 2000 जो आपका पैसा नोट होता है उसका लंबाई या चौड़ाई कितना होती है या कितना mm का होता है, वो यहाँ पर वो बताना है आपका। देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है नोट से संबंधित। तो आपका ऑप्शन है 55 mm इंटू 160 mm, 60 mm इंटू 166 mm, 66 mm इंटू 166 mm, 66 mm इंटू 160 mm। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 mm इंटू 166 mm का हो जाएगा, ठीक। 66 mm इंटू 166 mm। निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? तो 70 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि CRPF जिसे बोला जाता है, या फिर भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP बोला जाता है, या होमगार्ड्स। तो आपका राइट आंसर भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको बताना है आर्मेनिया के मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बताएंगे जरा। देखिए इसकी राजधानी तो एरेवान होता है। अगर आपसे मुद्रा पूछ रहा है तो इसका मुद्रा क्या होता है? ग्राम, डॉलर, रुपया या द्राम? तो इसका होता है द्राम होता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? देखिए ये जो होता है प्रमुख दर्रे, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक। तो 72 का क्या हो जाएगा? कोसंगा यानी कि कोंगका दर्रा, खारडोंग दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लनक दर्रा। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से? 72 का लिपुलेख दर्रा, ठीक। उत्तराखंड राज्य में कौन सा है? लिपुलेख। आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-35 के दौरान हटा दिया गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73 का किराया वसूली, राजस्व वसूली और वसूली कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानूनों को प्रशासन, कोर्ट ऑफ वार से संबंधित कार्य, या फिर बंदोबस्ती चलाना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोर्ट ऑफ वार से संबंधित कार्य। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया? भारत, चीन, अमेरिका, रूस? तो यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलेंगे जरा। रूस ने बनाया है। निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में 2 यानी कि 1600 HP DEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया है? देखिए करंट अफेयर है ये सब आपका, और आपका 2024 में पेपर है तो उसके लिए आपको 2023 का और 2024 का करंट अफेयर पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन तभी मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोंकण रेलवेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आज के लिए इतना ही। हमारे हिंदी और सामान्य ज्ञान के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए इस चैनल पर अब आपको क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व किया कराया जाएगा, ठीक। जो भी आपका आने वाला एग्जाम होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हम उसके लिए आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।